तो दोस्तों आज 29 जुलाई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में मोदी सरकार की एक नई स्कीम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से होम इंश्योरेंस नाम से एक स्कीम आ सकती है, जिसके तहत भूकंप या बाढ़ में घर का नुकसान होने के बाद इसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके लिए हर साल सरकार 500 रुपए का प्रीमियम लेगी। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर फिर से भारत सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना के दिशा निर्देशों को सरकार की तरफ से पूरे देश में 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि सक्रिय मामलों में कमी नहीं आ रही है, यानी कि लगभग 4 लाख कोरोना के मरीज काफी दिनों से हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में केरल में 51 दिन के बाद 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के इन्हीं सब हालात और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। साथ ही में आपको बता दें, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक कॉन्टेस्ट आया है, जिसके तहत देश के नागरिकों के पास है मौका 15 लाख रुपए पाने का सरकार से। इसके लिए आपको एक छोटा सा सरकार का काम करना होगा। अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारी बारिश की वजह से जो तबाही हो रही है, जैसे कि बादल फट जाना या बिजली गिर जाना या जमीन खिसक जाना, आपको बता दें इन सभी चीजों की वजह से केवल 7 दिन के अंदर 122 लोगों की जान गई है और 40 लोग लापता हो गए हैं। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली भी खतरे में आ गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भारी बारिश की वजह से हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, ये वो गेट है जो कि पानी को रोक कर रखते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से इसे खोलना पड़ा है। इसी की वजह से दिल्ली के एक बड़े हिस्से में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा वित्त मंत्री की तरफ से सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक बिल पास हुआ है, जिसके तहत अगर बैंक डूब जाता है या बंद हो जाता है या बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो जिन भी लोगों का खाता उस बैंक में होगा, उन लोगों को 5 लाख रुपए तक की राशि 90 दिन के अंदर मिल जाएगी। आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो। ये खबर सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पैसेंजर ट्रेन को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि मोदी सरकार का बड़ा प्लान, होम इंश्योरेंस स्कीम लाने की है तैयारी, 500 रुपए होगा सालाना प्रीमियम। जी हाँ, मोदी सरकार एक ऐसी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जिससे भूकंप या बाढ़ जैसी कुदरत आपदाओं में मकान के नुकसान को कवर दिया जा सके। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार घर से जुड़ी सुरक्षा की स्कीम भी लॉन्च कर सकती है, यानी कि घर के अंदर के सामान का भी नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा कुदरती आपदा में अगर अपना भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो इसका कवर भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक भूकंप या बाढ़ में घर को नुकसान होने की वजह से 3 लाख रुपए तक का कवर दिया जा सकता है। इसके अलावा घर के अंदर का जो सामान है उसके लिए भी 3 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट के तहत परिवार के 2 सदस्यों को 3 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा अगर आपदा के दौरान कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। वैसे तो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से इसका सालाना प्रीमियम 1000 रुपए तक बताया गया है कोटेशन के रूप में, लेकिन सरकार इसे सालाना केवल 500 रुपए रखना चाहती है, जो कि ऑटोमेटिक बैंक से कट जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब भी बारिश का मौसम आता है तो भूकंप की वजह से या बाढ़ की वजह से या बिजली गिर जाने की वजह से, यानी कि जो कुदरती आपदाएं हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है हजारों लोगों का। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ये योजना लॉन्च की जाती है और केवल साल में 500 रुपए लेकर इतना अच्छा कवर दिया जाता है, तो ये एक अच्छी स्कीम साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि इसकी फाइनल लॉन्चिंग सरकार की तरफ से कब की जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ाया। इन 5 कामों को बताया है बेहद ही महत्वपूर्ण, जिससे कोरोना को रोकने में मिलेगी मदद। जी हाँ, देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण की स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, परंतु केंद्र सरकार ने इस बात को साफ किया है कि महामारी से निपटने में अभी भी किसी तरह की कोई ढिलाई किसी भी जगह पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सक्रिय मामले हैं वो अभी भी काफी ज्यादा हैं। अगर आप सक्रिय यानी कि एक्टिव मामलों के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर में कोरोना के अपडेट में बताएंगे कि कोरोना के सक्रिय मामले किसे कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है और देश की सभी राज्यों को 5 ऐसे काम बताए हैं जिसकी वजह से कोरोना को रोका जा सकता है। सबसे पहले कोरोना के मामले में लोगों को ट्रैक करना, फिर इसके बाद उनको टेस्ट करना, अगर कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति निकलता है तो उसका इलाज करना, इसके अलावा उसको टीका लगाना,
और कोरोना वायरस को हल्के में ना लेते हुए इसके खिलाफ बिहेवियर अच्छा रखना। अगर इन 5 कामों को बिल्कुल सही से किया जाएगा तो कोरोना वायरस को रोकने में काफी अच्छी मदद मिलेगी। सरकार ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार दोस्तों, सक्रिय मामले के अलावा केरल में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना वायरस के इस बम से है तीसरी लहर की आहट। पिछले 51 दिन में पहली बार 20,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं एक राज्य में। जी हां, अभी बीते मंगलवार को ही केरल में केवल एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें, बीते 52 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है कि केवल एक दिन में किसी एक राज्य में कोरोना वायरस के इतने मरीज मिले हों। अनुमान के मुताबिक इसे कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट भी माना जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी तो ये कहीं ना कहीं से फैलना पहले शुरू होगी, फिर इसके बाद पूरे देश में मामले बढ़ने लगेंगे। और शायद सरकार ने इसी वजह से कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे भारत के अलावा अमेरिका में भी एक बार फिर से हालात खराब होने लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अमेरिका में फिर आया कोरोना का कहर। केवल एक दिन में मिले हैं 60,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए फिर से सख्त हो गए हैं नियम। जी हाँ, अमेरिका में भी कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। अभी हाल ही में केवल एक दिन में 60,000 नए मामले आने से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है अब उन्हें भी मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 43,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। हमारे भारत में 620 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,15,26,622 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,22,695 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 620 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,06,94,122 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,97,330 है। और दोस्तों, यही वो आंकड़ा है जिसे सक्रिय मामले कहा जाता है, यानी कि कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज जो कि अभी भी कोरोना वायरस का शिकार हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के नियमों को 31 अगस्त तक बढ़ाते हुए इन्हीं आंकड़ों का हवाला दिया है कि ये आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपने गौर किया होगा कि ये मामले 4 लाख के आसपास होते हैं। जाहिर सी बात है, ये मामले इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं 40,000, 35,000। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में, इसके अलावा अमरनाथ के गुफा में और हिमाचल के लाहौल में बादल फटा। 13 लोगों की गई जान, 40 लोग हुए लापता। जी हाँ, देश भर में भारी बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि लोगों को डरा रही हैं। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से बीते बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ बादल फट जाने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग लापता हो गए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि केवल बीते एक हफ्ते में बादल फटने, भारी बारिश और लैंडस्लाइड यानी कि जमीन खसकने के हादसों में 122 लोगों की जान गई है। अभी हाल ही में बीते रोज 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने की वजह से 4 लोगों की जान गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बीते 27 जुलाई को बादल फटने की वजह से 9 लोगों की जान गई। इसके अलावा अभी हाल ही में अमरनाथ गुफा के पास बीते बुधवार शाम को बादल फट गया। जानकारी के मुताबिक इससे भारी तबाही हुई। इंसानी जान के अलावा BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंपों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस साल कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। इसी की वजह से गुफा के पास आम लोग नहीं थे। लोगों के न होने की वजह से बादल फटने का जो नुकसान है वो इंसानी जान पर नहीं हो पाया है। फिलहाल तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि क्लाउड बर्स्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, यानी कि बादल फटने के बारे में। आप में से कई लोग जब ये बात सुनते होंगे कि कहीं पर बादल फट गया है तो लोगों को लगता होगा कि सच में बादल फटा है। लेकिन आपको बता दें, बादल फटने का ये मतलब नहीं होता है। इससे जुड़ी थोड़ी सी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि कैसे फटता है बादल और क्यों नहीं लगता इसका पूर्वानुमान। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर किसी पहाड़ी स्थान पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल का
फटना कहा जाता है। केवल 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश होने का मतलब है कि कुछ ही देर में जहां पर बारिश हुई है वहां पर बहुत सारा पानी भर जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा अचानक होने से संपत्ति और जान का नुकसान होता है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जब मानसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो इससे बड़े बादल बनते हैं और ये बड़ा बादल अगर किसी एक जगह पर बरस जाए तो इससे बड़ी तबाही कभी कभार हो जाती है। अब रही बात ये कि इसका अनुमान पहले से क्यों नहीं लग पाता, तो विशेषज्ञों के मुताबिक इसका समय भी थोड़ा होता है और इसका साइज भी काफी कम होता है, यानी कि ये बादल किसी एक एरिया पर बरस जाते हैं थोड़ी सी देर में। इसी की वजह से इसका अनुमान जल्दी नहीं लग पाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब राजधानी दिल्ली भी है खतरे में। उफान पर है यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली के एक बड़े हिस्से में आ सकती है बाढ़। जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अब यमुना नदी भी अपने उफान पर आ गई है। जानकारी के अनुसार तेजी से आए पानी के बाद अब हथनी कुंड के बैराज के दीवारों से लगभग 1.59 लाख क्यूसेक पानी टकराया है। पानी को रोकने के लिए ये जो सीमाएं बनाई जाती हैं, इसको किसी तरह का खतरा ना हो, इसको देखते हुए अब इसके सभी गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, ये हथनी कुंड बैराज हरियाणा में है। इसके सभी गेट खोले जाने की वजह से अब दिल्ली की तरफ बहुत सारा पानी बहुत तेजी से आ रहा है। इसी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। वहीं पानी के तेजी से बहने के चलते अब दिल्ली के साथ ही हरियाणा के निचले इलाकों में भी मुसीबत बढ़ सकती है, यानी कि बाढ़ जैसे खतरा पैदा हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार बैराज से जो पानी छोड़ा गया है तो उसको दिल्ली तक पहुंचने में 72 घंटे तक का समय लगेगा। इसके साथ ही अगर बारिश बंद न हुई तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करवाया गया है दिल्ली में। पुलिस के अलावा जो बचाव दल है, इनको भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी तबाही मची है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 5 पुल टूट चुके हैं और 400 सड़कें बंद हो गई हैं। तबाही की मंजर की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां जमीनों के अंदर तक धंस गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अभी हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा में लैंडस्लाइड हुआ था, यानी कि जमीन खिसकी थी। देखते ही देखते भरभरा कर पहाड़ भी ढह गया, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका वीडियो भी हुआ है जारी। जी हाँ, लैंडस्लाइड होने की वजह से एक पहाड़ कमजोर पत्थर की तरह ढह गया। जानकारी के मुताबिक इसी पहाड़ के पास एक खदान है और पहाड़ का सारा मलबा खदान में जाकर गिर गया। जिस समय ये मलबा गिरा उस समय वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन खदान के अंदर जो खोदने के लिए मशीनें वगैरह होती हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इसका एक वीडियो जारी किया गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब बारिश को लेकर इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो आइए आपको लगे हाँ तो आज 29 जुलाई को पूरे भारत में मौसम का कैसा हाल रहेगा बारिश को लेकर, इसके बारे में भी बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि आज 29 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी बिहार में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, साथ ही में कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी गुजरात के हिस्सों में, कर्नाटका में, केरल में, विदर्भ में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भाग, सौराष्ट्र और कच्छ, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा के भी कुछ हिस्से, साथ ही में आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही में तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आया नया कॉन्टेस्ट। घर बैठे पा सकते हैं 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक नया कॉन्टेस्ट आया है। जानकारी के मुताबिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नेम, टैगलाइन और लोगो डिजाइन करना है, यानी इसके लिए एक अच्छा सा नाम बताना है, एक अच्छी सी टैगलाइन बतानी है और इसके लिए एक लोगो बनाना है। ये सारे काम करने के बाद सरकार की वेबसाइट पर आकर इन्हें जमा करना है। देश का जो व्यक्ति डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे अच्छा नाम सजेस्ट करेगा तो उसे फर्स्ट प्राइज के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं जो सबसे अच्छा टैगलाइन बताएगा उसे भी फर्स्ट प्राइज के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति सबसे अच्छा लोगो बनाएगा तो उसको भी फर्स्ट प्राइज के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। सेकंड प्राइज में इन तीनों ही में 3 लाख रुपए हैं, तो थर्ड प्राइज में 2 लाख रुपए हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं और हिस्सा लेने के लिए आपको भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गोवा बीच पर 14 साल की लड़की से हुआ रेप। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले कि रात भर क्यों घूमते हैं टीनेजर, यानी कि लड़के लड़कियां। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीते बुधवार को विधानसभा में कहा कि किशोरों के माता पिता को ये सोचने की जरूरत है कि उनके बच्चे रात में समुद्र के तटों पर क्यों घूमते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रात को। अभी हाल ही में 14 साल की एक लड़की का रेप हुआ है समुद्र के तट पर गोवा में। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी हाल ही में 10 बच्चे समुद्र के तट पर एक पार्टी करने के लिए गए थे। 10 में से 6 तो घर लौट कर आ गए, लेकिन 4 जिसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, ये रात भर के लिए समुद्र के तट पर रुक गए। फिर इसी के बाद इस घटना की खबर आई। आप
आपको बता दें विपक्षों द्वारा गोवा की सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा था। इसी के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें की हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुन रहे हैं, हम पुलिस पर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। यानी कि मुख्यमंत्री का ये कहने का मतलब है कि बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो अपने माता पिता पर भी है, सारी जिम्मेदारी पुलिस नहीं उठा सकती। जाहिर सी बात है, कहीं पर अगर बलात्कार की घटना होगी तो पुलिस वालों को जब सूचना दी जाएगी तभी पुलिस वाले पहुंचेंगे, लेकिन लड़की के इज्जत का नुकसान तो हो जाएगा। इसी की वजह से लड़कियों को अपना और जो उनके माता पिता है उनको भी उसका ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आज का जो बड़ा सवाल है, जो बड़ा सर्वे है, वो इसी खबर को लेकर है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लड़कियों और महिलाओं को लेकर जो आए दिन इस तरह की घटनाओं की खबरें आती हैं, तो क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस वालों पर छोड़ देनी चाहिए या इसकी जिम्मेदारी माँ बाप को भी उठानी चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि। वित्त मंत्री ने कर दिया है ये ऐलान। जी हाँ, बैंक ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी कि DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए बंद हो चुके बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अब बैंक के डूबने की स्थिति में, यानी कि अगर किसी बैंक का घाटा लग जाता है, वो बंद हो जाता है या वो बैंक पैसे लेकर भाग जाता है, तो इन सभी हालात में खाता धारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी के 5 लाख से ज्यादा होंगे तो उसे भी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जिसके कम होंगे 5 लाख से तो उसको कम ही मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार ले रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्राइवेट स्कूलों को फीस में करनी होगी 15% की कटौती। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों के फीस में 15% की कटौती को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार का यह कदम अभिभावकों के लिए बेहद ही राहत भरा माना जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है उसमें 15% की कटौती हो सकती है। आपको बता दें, इसी तरह का फैसला अभी राजस्थान में लिया गया था। जाहिर सी बात है, अभी कोरोना के हालात की वजह से पैसे के मामले में लोगों का हाथ वैसे ही काफी टाइट है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 1 अगस्त से चलेंगी 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। बिहार के लोगों को होगा इसका फायदा। जी हाँ, बिहार में अनलॉक के बाद रेलवे लगातार कई रूट पर स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है, लेकिन अभी तक देश के कई राज्यों में स्पेशल तौर पर केवल एक्सप्रेस ट्रेनें ही चलाई जा रही थी। लेकिन अब इंडियन रेलवे की तरफ से 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे बिहार के लोगों का फायदा होगा, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेनें बिहार में चलेंगी आने वाले 1 अगस्त 2021 से। कौन सी ट्रेनें कहां से कहां के लिए जाएंगी, इनके नंबर क्या है, साथ ही में इन ट्रेनों की टाइमिंग क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर चांद पर रखेंगे कदम। चंद्रयान 3 की तैयारी को लेकर नया अपडेट हुआ है जारी। आइए बताएं कब हो सकती है इसकी लॉन्चिंग। जी हाँ, चंद्रयान 2 के बाद अब फिर से चांद पर कदम रखने की तैयारी है। इसरो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी जल्दी चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाएगा। बीते बुधवार को ही लोकसभा में अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक अगले साल 2022 में जुलाई से अक्टूबर के बीच चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। पिछली बार तो पूरी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार कामयाबी मिलने की उम्मीद है। वैसे आपको बता दें, इसकी लॉन्चिंग जल्दी होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से डिले हो रहा है। साथ ही में आपको बता दें, आने वाले दिनों में इसरो की तरफ से एक और मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि गगनयान के नाम से है। आपको बता दें, इस मिशन के तहत भारत से अंतरिक्ष में लोगों को भेजा जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अगस्त से पोस्ट ऑफिस के इन नियमों में होगा बदलाव। बढ़ेगा डोर स्टेप बैंकिंग वालों के खर्च का बोझ। जी हाँ, अगर आपका खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में और आप घर बैठे बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ उठाते हैं, तो जानकारी के मुताबिक अब कुछ सेवाओं के पैसे अलग से देने होंगे। जैसे कि घर बैठे अगर खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इस पर 20 रुपए और प्लस GST लगेगा। इसी तरीके से बैंक में पैसा निकालना या पैसा जमा करना, इसके लिए भी 20 रुपए और प्लस GST लगेगा। अभी तक ये सारी सुविधाएं फ्री थी डोर स्टेप पर भी, यानी कि बैंक का एक वर्कर घर पर आता है और ये सारे काम करके जाता है। लेकिन अब कुछ कामों के लिए ये 20 रुपए और प्लस में GST देना होगा। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ब्रांच में जा सकते हैं। बाकी कुछ सर्विस अभी भी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लूटने का एक वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। आप भी देख सकते हैं कैसे दिन दहाड़े होती है लूटने की कोशिश। जी हाँ, अहमदाबाद के एक लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति पैसे का बैग डालकर अपने कार के बगल में खड़ा है। तभी एक स्कूटी सवार आता है और जो व्यक्ति कार के पास खड़ा है उसकी आंखों पर मिर्ची का पाउडर मल देता है और बैग लेकर भागने की कोशिश करता है। मिर्ची का पाउडर लगे होने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति स्कूटी को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन जब लुटेरा पैदल भागने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं होता। इसका एक वीडियो जारी हुआ है। इसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप लिंक द्वारा इस वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दूसरे T20 मैच में श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। सीरीज हो गई है 1-1 से बराबर। जी हाँ, श्रीलंका ने दूसरे मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी श्रीलंका और भारत के बीच 3 मैचों की
की एक T20 सीरीज चल रही है जिसके 2 मैच हो चुके हैं। पहला मैच भारत ने जीता था, लेकिन बीते रोज जो दूसरा मैच हुआ उसे श्रीलंका ने जीत लिया है। टॉस हारकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 2 गेंद रहते हुए इस लक्ष्य को पा लिया और भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसका अभी एक मैच बाकी है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी तो सीरीज उसी के नाम हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अगस्त के महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब जल्दी राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 11% तक आधी महंगाई भत्ता और पेंशन को महंगाई राहत मिलने जा रही है। बीते बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को जल्दी इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी मिली है कि बढ़ा हुआ डीए वैसे तो जुलाई के महीने से शुरू होना था, लेकिन अब ये अगस्त के महीने से मिलने लगेगा। साथ ही में आपको यूपी को लेकर एक वैकेंसी के बारे में बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ग्राम पंचायत में 58,000 पदों पर निकल गई हैं भर्तियां। आने वाले 2 अगस्त से कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, अभी हाल ही में इस वैकेंसी की खबर आई थी, लेकिन अब फाइनली उत्तर प्रदेश की तरफ से इस वैकेंसी को निकाल दिया गया है और ये बता दिया गया है कि कैसे अप्लाई होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस वैकेंसी में आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू होगी और आने वाले 17 अगस्त तक चलेगी। हम आपको एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, साथ ही में आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप अभी हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा में जो लैंडस्लाइड होने की वजह से पहाड़ के पत्थर जो मिट्टी की तरह ढह गए, आप उसका वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज 29 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।